कल हम लोग पूर्णांक संख्या तक देख चुके थे, तब तक ये लाइट भग गई थी। आइए आज जानते हैं। इसमें एक नोट बात याद रखिएगा, टू एक ऐसी संख्या है, ऐसा डिजिट है जो एक अभाज्य सम संख्या है। तो इसको हम लोग अभाज्य सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो कंपोजिट नंबर हो, जिसका फैक्टर किया जा सकता है। जैसे इसको 4 को लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। जो कंपोजिट नंबर वो भी होता है जो डिवाइड हो सके। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 × 3, 8 को लिख सकते 2 × फैक्टर हो सके, जिसको डिवाइड कर सके, तो उसको भी भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे, इसमें डिवाइड या फैक्टर नहीं होता है, जो स्वयं से कटते हैं। जैसे इसमें से ये उदाहरण दे सकते हैं। सहभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या, इसके 2 नाम से जान सकते हैं। एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है और इस नाम से आ सकता है। तो हम लोग इसको जानेंगे कि क्या है वो। यह 2 संख्याएं का समूह होता है, जिसमें 2 संख्या समूह ले लिए, जिसका क्या होता है, जिसका HCF केवल 1 होता है। इसका उदाहरण आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आइए देखते हैं उदाहरण। यहाँ पे ये उदाहरण है, देखिए। जैसे इसमें एक और हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर और एक अभाज्य संख्या एक साथ ले ले, तब भी उसका HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 7 में कोई मल्टीपल नहीं मिलता है, कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, इसलिए HCF 1 होता है, इसलिए सहअभाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब रेशनल नंबर को समझते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 वर्डों से हम लोग समझ सकते हैं, जिससे समझने के ट्रिक की तरह समझ सकते हैं इसको। जैसे रेशियो चेंज, रेशियो में जिसे चेंज किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर, इर मतलब नेगेटिव वर्ड को दिखाता है, इसलिए रेशियो में नॉट चेंज, अगर रेशियो में चेंज नहीं किया जा सकता है, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जैसे कैसे समझेंगे इसको, कह देते हैं अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए, जैसे पॉइंट दशमलव के बाद कोई सटीक या टर्म इंड ऑफ टर्म आ जाता है, यानी कोई शब्दों की टर्म जिससे भाग देते जा रहे हैं, उसकी कोई अंतिम टर्म आ जाए, तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं रेशनल नंबर में। लेकिन जिसका कोई अंत ही ना हो, डिवाइड करते जाएं, 1 आए, कभी 6 आए, कभी 5 आए, और इरेगुलर के रूप में आए, तो उसको हम लोग कैसे रेशियो में चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसीलिए उसके अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कुछ अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं और ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं, दोनों इसमें समझ सकते हैं। इसको भी, ई को भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि डिवाइड करने पर कोई सटीक एंड इसकी नहीं आती है, कोई समापन इसका नहीं होता है। जैसे √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है। आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो को, और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं।